How are you? I hope you all are doing very well. So students, let's begin. Yesterday, कल हमने जो वीडियो फिनिश किया था कल के सेशन का, वो हमने पेज नंबर 50, दिस पेज दैट वाज 4th लास्ट पैराग्राफ हमने फिनिश किया था. द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड. गांधी जी को प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारे गांव के लोग वहाँ पहुँच चुके थे और जैसे ही इतनी सारी भीड़ अंग्रेजों ने देखी तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए या वो कुछ नहीं कर पाए. वो गांधी जी से ही हेल्प की रिक्वेस्ट करते रहे और गांधी जी ने उनको पूरा सपोर्ट किया और उसके बाद उन्होंने केस स्टार्ट किया. लेकिन जब गांधी जी ने उनके पास कंक्रीट प्रूफ्स दिए तो उनको अपनी गलती माननी पड़ रही थी, जिसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, ट्रायल पोस्टपोन कर दिया कि फिर वो अपनी अथॉरिटी से बात करेंगे और फिर जाके आगे का कुछ सोचेंगे कि क्या गांधी जी को जवाब देना है. लेकिन गांधी जी केस को पोस्टपोन करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे. तो दैट इज वाई ही सेड कि जो करना है आज ही करो, whatever you wanted to do. So अब उसके आगे क्या, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. दैट इज द थर्ड लास्ट पैराग्राफ. पेज नंबर 50 टेक्स्ट बुक है. ये बड़ा वाला जो पैराग्राफ है थर्ड लास्ट पेज. अपनी पेंसिल और बुक निकाल के बैठिए और उसमें लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इसी से आते हैं. बेसिकली कोट किया जाता है, इस पे बेस्ड एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है और बहुत बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन समझने में टाइम लगेगा. तो जस्ट ऑल ऑफ यू बी अटेंटिव व्हाइल लिसनिंग दिस वीडियो. क्लियर? लेट्स कंटिन्यू. आई होप यू ऑल आर रेडी. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. डिले किस चीज के लिए? ट्रायल को, या जो वो उन पे केस चल रहा है उसकी हियरिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए या कोई आगे की डेट देने के लिए. क्योंकि आज तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था उन गांधी ने जो भी उनको प्रूफ दिए थे, तो उन प्रूफ को डिस्कार्ड करने के लिए उनके पास कोई जवाब ही नहीं था. तो उन्होंने सोचा कि हम इस डेट को पोस्टपोन कर देते हैं. लेकिन गांधी जी ने उस डिले को मना किया कि और आगे ये केस नहीं बढ़ाना है, आपको जो भी लड़ना है, जो भी कहना है, जो भी सुनना है वो आज ही फिनिश करें आप. तो इसलिए गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. ही रीड अ स्टेटमेंट, प्लीडेड गिल्टी. उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था और उन्होंने गिल्टी फील किया. किस लिए गिल्टी फील किया? जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स. गिल्टी इसलिए फील किया कि उनको ऑफिस की तरफ से एक रिटन समन आया था. समन मतलब ऑफिशियल कॉलिंग आई थी. अगर आपको याद हो, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था और उसमें गांधी जी को ऑफिशियली कॉल करके बुलाया गया था, जिसके लिए गांधी जी ने साफ मना कर दिया. तो उन्होंने एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट गए और उस प्लीडेड के लिए उन्होंने गिल्टी फील किया कि मैंने उस ऑर्डर को नहीं माना. तो इसलिए यहाँ पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ा, अपनी गलती एडमिट की कि मुझे उस समय कहना मानना चाहिए था, या मुझे ऑफिशियली जब कॉल किया गया था तो मुझे जाना चाहिए था, हाजिर होना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं गया, जिसके अगेंस्ट मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ है. तो इसके लिए उन्होंने गिल्टी फील किया और एक स्टेटमेंट रीड किया. उसके बाद नाउ यू गॉट इट कि वो उन्होंने गिल्टी फील क्यों किया, बिकॉज उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर मानने से मना कर दिया था. इसीलिए गांधी जी यहाँ पे गिल्टी फील करते हैं. ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी. अब यहाँ पे वो रीजन बता रहे हैं कि मैंने क्यों वो ऑफिशियल ऑर्डर को नहीं फॉलो किया. क्योंकि वो इन्वॉल्व थे कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटी. कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जब हमारे अंदर दो बातें एक साथ चल रही होती हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या नहीं करें. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ऐसे सेट कर सकते हैं. सपोज आपको कहीं जाने की बहुत देर हो रही है, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. हो सकता है आपका एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो. सपोज कीजिए आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम हो, आप रास्ते से जा रहे हो, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो. अगर आप लेट हो गए तो आपको पता है कि उसके बाद एंट्री नहीं देते हैं अंदर, आपका एग्जाम मिस हो सकता है. लेकिन अब आपके सामने क्या है, एक एक्सीडेंट हो गया है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, उसको बहुत बुरी तरह से सामने पड़ा हुआ है और उसको बहुत जरूरत है अभी कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए. अब आप क्या करोगे? उसको मरते हुए छोड़कर अपना एग्जाम देने जाओगे या फिर अपनी ड्यूटी पूरी करोगे एज अ ह्यूमन बीइंग? वही चीज यहाँ पे गांधी जी भी. अब आप इस सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में आ गए हो. आपकी दो ड्यूटीज हैं. एक तो आपकी खुद की ड्यूटीज है, अपने लिए आपको अपना एग्जाम पूरा करना था, एग्जाम में हाजिर होना था, जाना था. और दूसरा, आप एज अ ह्यूमन है, आप अपनी वो वाली ड्यूटी भी पूरी करनी है आपको. तो अब आप एक कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में कि आप कौन सी ड्यूटीज करें. वही चीज यहाँ पे गांधी जी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं भी कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था. उनको यहाँ पे ड्यूटीज का मतलब है कर्तव्य. मुझे किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए था? अथॉरिटी ने जो मुझे अपनाओ. लेट्स कंटिन्यू आगे. वो क्या कहते हैं?
ऑन द वन हैंड एक तरफ तो क्या था, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, मुझे एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए था कि मैं कानून को तोड़ने वाला हूं। अगर आपको छोटी सी स्टोरी याद हो, मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगी आपको। एक बार गांधी जी, जो कि द फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं, महात्मा से उन्हें टाइटल किया जाता है, एक बार एक लेडी आई थी अपने छोटे से बच्चे को लेके जो कि बहुत सारा गुड़ खाता था। तो उस लेडी ने कहा गांधी जी से कि आप अगर कह दोगे मेरे बेटे को कि तुम मीठा मत खाया करो इतना, तो शायद ये आपके कहने से नहीं खाएगा। तो गांधी जी ने उससे कहा एक काम कीजिएगा, आप 15 दिन बाद आइए मुझसे मिलने। अब उस औरत को समझ आया नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा कहा, वो चली गई। 15 दिन बाद जब वो फिर गांधी जी के पास आई तो उसने गांधी जी ने उस बेटे को समझाया, देखो ज्यादा मीठा खाने से आपके दांत खराब हो जाएंगे, डायबिटीज हो सकती है आपको, खाया करो लेकिन थोड़ा लिमिटेड खाया करो, इतना मत खाया करो। समझाया, वो बच्चा मान गया, उसने छोड़ दिया। जब बच्चा बाहर चला गया तो वो लेडी वापस लौट के गांधी जी के पास आई। उन्होंने गांधी जी से कहा, आपने जो ये आज 15 दिन बाद आपने बात कही है, या 15 दिन पहले भी कह सकते थे, बात वही होती। गांधी जी ने कहा नहीं, उस समय मैं खुद मीठा खाता था। जब मैं जिस काम को करता हूं तो मैं किसी को कैसे प्रवचन दे सकता हूँ या किसी को मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम ये करो या वो करो। 15 दिन तक मैंने इसका पालन किया, मैंने बिल्कुल मीठा नहीं खाया, और जब मुझे लगा अब मैंने इसको छोड़ दिया है, तब मैं इस काबिल बना कि मैं दूसरों को शिक्षा दे सकूं। वही चीज यहाँ पे भी है। गांधी जी ने कभी कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने लॉ ब्रेक किया। और अगर वो एक रिक्वेस्ट वाला या एक प्लीडिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं गिल्टी फील करने का, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज के लिए, लेकिन उसके साथ साथ रीजन भी बता रहे हैं कि मैंने ये क्यों किया। उसका रीजन ये था कि ऑन द वन हैंड, क्या बता रहे हैं, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड, मुझे एक बैड एग्जांपल सेट नहीं करना चाहिए था लॉ ब्रेकिंग करने का, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट इंडिया की हमारे लोगों की हो या फिर ब्रिटिशर्स की हो, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, अगर कोई ऑर्डर आया तो वी हैव टू फॉलो, हमें लॉज को ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने यहाँ लॉ ब्रेक किया। गांधी जैसे महात्मा के लिए लॉ ब्रेक करना, सब जिसको फॉलो करते हो तो एक बैड एग्जाम्पल सेट होता है। जैसे अगर शाहरुख खान अगर किसी का फेवरेट एक्टर है तो वो पब्लिक स्मोकिंग करता हुआ पाया जाता है, कई बार बहुत जगह उसको देखा है स्मोकिंग करते हुए, और कई लोग उसके बहुत बड़े वाले फैन हैं। तो जो पब्लिक सेलिब्रिटीज हैं उनको तो गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, गॉड मानते हैं उसको। तो वही चीज यहाँ पे भी है, गांधी जी को भी के फॉलोवर्स भी वैसे ही हैं, जबकि गांधी जी को और शाहरुख खान को कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने तो ऐसा एग्जांपल आपको दे दिया था ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो मैं एज अ लॉ ब्रेकर नहीं सेट करना चाहता था एग्जाम्पल, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। टू रेंडर मतलब देना, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के लिए, एंड नेशनल सर्विस और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए। मतलब एक तरफ तो मुझे क्या करना था, बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना था लॉ ब्रेक करके, और दूसरी तरफ क्या था, मुझे मानवता की और समाज की, अपने देश की सेवा करनी थी। तो मैंने उसको चुना जो मेरे लिए सर्वोपरि था, सबसे ऊपर था, एंड दैट वाज द नेशन, द सर्विस ऑफ नेशन, दैट्स व्हाट देयर। देन फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ आया है। कहाँ आया है, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए हैं, और इंडिया से अब यहाँ पे जब राजेंद्र प्रसाद उन्हें लेकर राजकुमार शुक्ला उन्हें यहाँ चंपारण लेकर आए, जिसके लिए वो आए, उन्होंने वो किया। His disregarded the order to leave not for, और उन्होंने इस ऑर्डर को क्यों डिसरिगार्ड किया, क्यों नहीं माना इस ऑर्डर को, वो भी बता रहे हैं। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं किया कि मैं रिस्पेक्ट चाहता था आपसे, आपकी जो अथॉरिटी है, लॉफुल मतलब कानून और नियम वाली जो अथॉरिटी है, जिनका शासन है, उनके नजरों में मैं अपने आप को बहुत हाईफाई नहीं बनाना चाहता था आपकी इंसल्ट करके या आपके ऑर्डर्स को ना मान के। दैट वाज नॉट फॉर दैट, नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी में अपने आप को हाईफाई नहीं बनाना चाहता था, इंस्टेड ऑफ बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ बीइंग। आपकी अथॉरिटी से भी ऊपर एक और अथॉरिटी है, कौन सी है, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज। उसको क्या जवाब देंगे, आपके अंदर की जो आवाज है, आपकी जो आत्मा की आवाज है, जो आपको बार बार गिल्ट फील कराती रहेगी, उसकी मैंने आवाज सुनी या उसका मैंने ऑर्डर माना, जो आपकी जो अथॉरिटी है इससे भी कहीं ऊपर है। तो मेरी अंतरात्मा ने ये कहा, मेरी वॉइस ऑफ कंसाइंस ने ये कहा कि मुझे मानवता की सेवा करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपकी अथॉरिटी के ऑर्डर्स को नहीं माना। तो मैंने मतलब आपसे भी हायर जो अथॉरिटी है उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया मैंने। ही आस्क्ड
द पेनल्टी ड्यू, और यहाँ वो तैयार है पेनल्टी देने के लिए भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पेनल्टी भी पड़ती है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो ही इज रेडी टू पे फॉर द पेनल्टी। लेकिन यहाँ पे वो बता भी रहा है कि मैंने वो गलत क्यों किया है, क्योंकि मैंने अपनी वॉइस ऑफ कंसाइन सुनी, अपनी अंतर की आवाज सुनी है मैंने, जो आम लॉ एंड ऑर्डर से कहीं ऊपर है। सो दैट इज व्हाट देयर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, मोस्टली क्वेश्चन इसे कोटेड होते हैं, और एक ही पैराग्राफ क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आई हैव एक्सप्लेन इन अ वेरी वेल वे। टाइम इज telling us to say tata and bye bye, but stay safe, stay home, bye bye, see you soon.